राणा सांगा पर रामजीलाल सुमन के बयान के बाद आज करणी सेना ने आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। आगरा में राणा सांगा जयंती के बहाने करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। कई हजार लोग तलवार डंडे बंदूक लेकर पहुंचे, मांग कर रहे थे कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन माफी मांगे। कई राज्यों के क्षत्रिय संगठनों के लोग व प्रदर्शनकारी भी लाखों की संख्या में पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। 26 मार्च को करणी सेना ने सपा सांसद के आवास के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्यवाही भी की गई थी। और आज एक बार फिर से करणी सेना फुल फॉर्म में दिखी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को काफी कंट्रोल किया और नियंत्रण बनाए रखा। नरोत्ता क्षत्रिय स्वाभिमान रैली, क्षत्रिय महाकुंभ, बसें भर भर कर, ट्रैक्टर भर भर कर लोग घरों से आ रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए। ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, कोई राजनीतिक मंच की रैली नहीं है, ये ठाकुर पूरण सिंह की रैली है। दूर दूर तक बसों का लारा, दूर दूर तक गाड़ियां, दूर दूर तक ट्रैक्टर, हर गांव से लोग अपने ट्रैक्टर ले लेके आ रहे हैं। अब ये तो देखो, ये तो एक रोड है, इस साइड चल रहा है, दूसरी रोड पे भी आप देखो इसी साइड को ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हैं। इस विषय को लेकर अखिलेश यादव ने कल एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रामजीलाल की बात राज्यसभा से हटा दी गई है और अब यह मामला खत्म हो जाना चाहिए। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। लेकिन अब राणा सांगा के अपमान का विरोध करने वालों को वो बीजेपी के लोग बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव आज भी काफी मुखर दिखे और उन्होंने करणी सेना की तुलना हिटलर के ट्रूप से कर डाली। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हिटलर से मधुर संबंध थे और वह जर्मनी के नाजी के युद्धकालीन गठबंधन में भी शामिल थे। वह एक सेना का नेतृत्व भी संभालते थे जिसका नाम आजाद हिंद फौज था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा
तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और यह सेना वेना सब नकली है, यह सब बीजेपी वाले हैं। अखिलेश यादव को इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, और साथ ही साथ करणी सेना की जो कार्यवाही है उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।